नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 0.4 टाइप पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी मैंने 0.3 में शुरू किया था, उस क्लास को अवश्य देखें। सबसे पहले आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें अभी तक 44 वीडियो हो चुकी है। उन 44 वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, एक एक शब्द जो भी मैं बोला हूँ उसको गंभीरता से सोचिए। किसी भी परीक्षा में हमारा टारगेट है कि 80% क्वेश्चन मैं ट्रेनिंग क्लास में से ही फंसाऊं और अगले महीने जनवरी तक मैं ऐसा कार्य करने में सफल हो जाऊंगा। मुझे अपने पे पूरा भरोसा है। तो ट्रेनिंग क्लास की पूरी वीडियो देखिए, उसका नोट्स जरूर बनाइए। कंप्लीट मैथमेटिक्स यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और एक छोटी सी रकम है हमारे पढ़ाने की तुलना में। इस फीस को जमा करके फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर में 10, 12, 15, 20 वीडियो आप पा सकते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया था इंडिसेस के लॉज बताया था, सर्ट के लॉज बताया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर्ट्स में फिक्स पैटर्न के कुछ क्वेश्चन होते हैं। यदि हम लोग इस बोर्ड को, जितने भी आप 20 रूल देख रहे हैं, इसको अभी 10 मिनट बाद इस पे मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूंगा तो आप करने में सक्षम होंगे, मात्र 10 मिनट बाद। और ये पूरी सर्ट एंड एक्सरसाइजेस आप पढ़ेंगे तो 6-7 घंटे का टॉपिक होता है। 6-7 घंटे की टॉपिक को मैंने मात्र 10-15 मिनट में कवर कराता हूँ। बाकी हम लोग जितने भी ये फॉर्मूले हैं कैसे आए हैं, हम लोग 1 बाय 1 अगली वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए, सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले कैसे आए हैं। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग खुद ही प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने इसीलिए सब कुछ पैटर्न से चल रहा हूं। आइए देखते हैं हम लोग। मैंने यहां से लेकर के और यहां तक मैंने बातें बता चुका हूं, ये भी बता दिया हूं, ये भी बता दिया हूं, ये भी बता दिया हूं। यानी आज की जो बोर्ड पे 20 रूल दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 4 बातें ही नहीं दिखाई देने वाली हैं। फिर भी मैं 5 मिनट के बाद यहां पे आता हूं। फिलहाल देख लीजिए। देखिए, √a यदि इंफिनिटिव बार हो, देखिए यहां तक ध्यान से देखिए, मैंने हर एक क्वेश्चन में इन्फिनिटिव लिया है और इन्फिनिटिव बार लिया है। एक और बात ध्यान से देखिए, अंडर रूट में ए मतलब सेम लिया है, ए सेम लिया है, ए सेम लिया है। अंडर रूट के अंदर बेस, ठीक है ना, जिसको हम लोग रेडिकेंड बोलते हैं, ए लिया है, ए लिया है, बस मैंने थोड़ा सा 20वें में बदलाव किया हूं। 21वें, 22वें, 23वें का इंतजार कीजिए अभी इसी वीडियो में। यदि ये इन्फिनिटिव बार हो तो ए आंसर आएगा। कैसे आएगा हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। देखिए, ए आता है, ठीक है। यदि ए है, यहां पे घनमूल है और यहां पे मल्टीप्लाई लगा होगा, तो इसका जो आंसर बनता है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 5 कुछ भी, तो उसका जो आंसर आता है √a। यदि ये घनमूल होता है तो यहां पे वर्गमूल, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यदि यहां पे 4 हो, ठीक है ना, करणी की घात 4 हो, ए 4a ऐसा कुछ हो, ठीक है ना, समझ में आ गया है। तो यहां पे हम लोग घनमूल लिखते हैं और इसी को ये भी लिखा जा सकता है। यानी 4 होता है तो यहां पे हम लोग 3 करते हैं। यदि यहां पे n होगा, n√a, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, n-1 a करेंगे, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटिव बार है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए। इन्फिनिटिव बार है, यहां 4 है तो हमने यहां पे 3 कर दिया है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2, n है तो n-1 कर देंगे। कैसे आया है हम लोग सीखेंगे, घबराइएगा मत। एक बार पूरी सर्ट एनालिसिस का सारा निचोड़ देख लीजिए, क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए। हम लोग कैसे, तो हम लोग करेंगे ही अगली वीडियो में। ध्यान से देखिए,
यदि भागे के रूप में हो √a भागा √a भागा √a और ये इन्फिनिटिव बार हो तो a की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी होगी ना तो उसका घनमूल निकाल दीजिए और घनमूल का को हम लोग ये भी लिखा जा सकता है। देखिए यदि यहाँ पे करने की घात 3 है भागा a भागा करने की घात 3a ऐसा ही इन्फिनिटिव बार जाता है तो यहाँ पे यदि वर्गमूल है 2 है तो करने की घात 3 हो गया है, घनमूल हो गया है। यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। a की वैल्यू 27 64 कुछ भी दे देगा, कर लेंगे आप, ठीक है। a की वैल्यू दिया रहेगा। हम लोग 20-25 रूल करने के बाद एक एक एग्जाम्पल कराता हूँ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करा दिया है। na भागा इन्फिनिटिव बार हो तो जैसे आप जानते हैं कि 3 होता है तो 4 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 और n+1 को लिखने का तरीका होता है ये। देखिएगा 8वां को ध्यान से समझिए। 8वें में मैं ये बताना चाहता हूँ कि a की वैल्यू ना जैसे 12 होगी 20 होगी 30 होगी 42 होगी 72 होगा। ये 8वें को ध्यान से देख लीजिए। 8वें में 12 का क्या मतलब 3 × 4 लगातार संख्याओं का गुणा। 20 का क्या मतलब 4 × 5 लगातार संख्याओं का गुणा हो तो बड़ा वाला आंसर आता है। 12 होता a की वैल्यू यदि 12 होती तो बड़ा वाला आंसर आता। अभी मैं बताता हूं यदि ये माइनस होता है और m × m+1 का फॉर्म बनाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 72 हो गया, a की वैल्यू 72 हो गई तो 8 × 9 होता है ना, तो माइनस होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। अब देखिए अब a की वैल्यू 10वां रूल देखिए 10वां a की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकता है और टूटने वाला नहीं है। जैसे 12 क्या हो रहा है 4 × 3 हो जा रहा है 72 8 × 9 तो 8वां 9वां क्या बताता है कि टूटने वाली संख्या होगी। 10वां में हम लोग यदि टूटने वाली संख्या ना हो जैसे 1 2 3 4 5 ठीक है 10 कुछ भी हो, यदि चाहे वो टूटने वाली आ जाए तो भी आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इन दोनों के लिए भी काम आ जाएगा। जैसे हमने a की वैल्यू 3 दिया तो 3 चौके 12 1 13 √13 + 1/2 हो गया। 5 दिया तो 5 चौके 20 + 1 √21 और +1 ठीक है 2। यदि माइनस रहता है और इस फॉर्म में नहीं टूटता है जैसे 3 दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये और ये, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझिए। आप जानते हैं कि इसका और इसका जो अंतर आता है 1 आता है। चलिए मैं इस पे बस हमारे शब्दों को सुन लीजिए, बाद में मैं इसका काम लूंगा आपसे। 8वें की वैल्यू यदि 12 है, a की वैल्यू 12 है तो इसका आंसर 4 आता है। आप जानते हैं a की वैल्यू 12 है तो इसकी जो 9वां रूल है उसका आंसर 3 आता है। तो इसमें जो अंतर होगा ना वो 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, बाद में इससे काम लेना है, बाद में हमें इससे काम लेना है। एसएससी मेंस वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए 10वां में जो आंसर आएगा, 11वां में जो आंसर आएगा, उन आंसरों में 1 का अंतर होगा। जो अंतर 1 का होगा इसको नोट कर लीजिए, बाद में इससे हमें बड़े बड़े अच्छे लेवल पे काम लेना है। अब हमने देख लिया 12वां रूल, यहां तक मैंने समझा दिया था। देखिए 12वां में क्या है, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो तो ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। √4a माइनस 3 + 1/2, ठीक है। यदि प्लस से स्टार्ट होता है तो यहां पे प्लस होगा। √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a। यदि माइनस से शुरुआत होता है तो 4a माइनस 3 तो होगा ही होगा बटे में 2, और ये यहां पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे आया है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल 7-8 घंटे का एक बार निचोड़ को देख लीजिए, क्वेश्चन आप करने लगेंगे, है ना। इसको ध्यान से देखिए, इसको
देखिए यहां पे जो आपने पढ़ा था ना, इन्फिनिटिव बार था, यहां पे 1 2 3 बार है, 3 बार है। कुछ न करिए, कुछ न करिए। देखिए ये यहां पे गलत हो गया है, यहां पे ए यहां रहेगा, ठीक है ना, ए यहां रहेगा, ठीक है। अंडर ए, अंडर ए, अंडर ए, कुछ नहीं का मतलब यहां पे 2 होता है, यहां पे 2 होता है, 2 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 करना है और 8 में से 1 घटा देना है, 8 में से 1 घटा देना है। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में से 1 घटा देना है। समझ में आया है? ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। 16वां को घूर के देखिए, 16वां को घूर के देखिए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए n बार होता है। देखिए इसमें हमने इन्फिनिटिव बार नहीं लिया है। n का मतलब है 10 बार, 15 बार, 8 बार, 7 बार, कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटिव वाला अलग बात है, n बार का मतलब है 10 बार, 15 बार, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू n बार, 2 की पावर a लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पे कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, ठीक है ना, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, इसमें हमने क्यों बोला कि एक कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी हमें आगे करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, करने की घात 3a, करने की घात 3a, करने की घात 3a, यदि ये 3 बार होता है, 3 बार होता है और करने की घात 3 दे रखा है, तो 1 2 3, तो a तो लिखना ही, जो बेस में संख्या है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार आपको दर्शन हो रहा है ये वाला नियम का, पहली बार दर्शन हो। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है, और ऊपर 3 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि यहां तक तो बात ठीक है, समझ में आ गई है। अब यहां पे क्या करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है भागा 2, करने की घात 3 है, तो 3 में से 1 घटा के 2 से भाग देना है। कैसे आया है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, इसको देखिए, इसको 4 करने की घात a, 4a 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 इन, और ये 4 बार होता है, इन्फिनिटिव बार नहीं, 4 बार होता है। तो क्या करना है, करने की घात 4 है तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा। करने की घात यदि 4 है, करने की घात यदि 4 है, 4 है, तो पूरे में 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, क्वेश्चन कराता हूं, भागिएगा नहीं, क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। दोस्तों ये 7-8 घंटे का निचोड़ बता रहा हूं, मात्र अभी 13 मिनट हुआ है, 20 मिनट में खत्म हो सकता है, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाता हूं। अभी यदि मान लीजिए 5 होता, 5a 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 5a, तो 5 की पावर 4 होता, 5 की पावर 4 माइनस 1, और भागा यहां पे यदि 5 होता तो यहां पे होता 4, ठीक है। जैसे 19वां को देखिए, 19वां को करने की घात n a n a n a n बार होता है, तो बेस तो रहेगा ही रहेगा, n की पावर n, यानी n है तो n की पावर n, n की पावर n माइनस 1, इतना तो समझ में आ गया है। बस ऊपर क्या करना है, n माइनस 1 से भाग देना है, n माइनस 1 से क्या करना है, भाग देना है। समझ में आया है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, भरोसा कीजिए। जैसे ही मैं यहां से एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। पूरी ट्रेनिंग क्लास में से ही 80% क्वेश्चन फंसाऊंगा जनवरी लास्ट तक, 31 जनवरी जो 2021 वाला है ना, उसी तक।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे रूल इसी से प्रूफ होंगे। फ्यूचर में हम लोग जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सब जितने फॉर्मूले हैं ना, इसी से प्रूफ होंगे, इसी से प्रूफ होंगे, इसी से प्रूफ होंगे। ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अभी तक ध्यान से देखिए, ए ए ए ए ए ए ए ए ए कड़ी के अंदर रेडिकेंट हमने ए ए रखा है, ए ए ए रखा है, हर जगह ए रखा है। यहां पे ए बी सी डी ई आ गया, यहां पे तो कुछ नहीं का मतलब दो तो जानते ही है ना, दो तो जानते ही हैं, दो तो जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे किया जाता है, लास्ट से करते हैं हम लोग, लास्ट से, सबसे लास्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, देखिए इसको मैं मिटा के बताता हूं, सही लिखा था हमने, ए बी सी डी ई, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए इधर देखिए, करनी कितनी बार है, 1 2 3 4 5, देखिए 2 को 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ई की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/32 हो जाएगा। लास्ट दाहिने तरफ से हम लोग करना शुरू करते हैं, समझ में दिखाई दे रहा है कि बच्चों। ई की पावर कितना है बच्चों, ए बी सी डी ई, ई की पावर 1/32, ई का काम खत्म। डी को देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, डी की बटे में हम लोग 1/16 लिखना है, ठीक है ना। अब हम डी का काम खत्म। ई 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, सी की पावर 1/8 हो जाएगा, सी का काम खत्म। बी 2 दूनी के 4 और ए 1/2, ठीक है, समझ में आ गया है। तो दोस्तों अभी 17 मिनट हुआ है, हमने 20 रूल समझाने में कामयाब रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं चाहूं तो यहां से एक क्वेश्चन बोलूं, यहां से एक क्वेश्चन बोलूं, यहां से एक एक क्वेश्चन बोल के मैं 20 रूल समझा दूं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां मैं लिख के और फिर एक साथ क्वेश्चन कराऊं। हमारे पास दोनों ऑप्शन तैयार हैं। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, यहां से एक एक क्वेश्चन देता हूं। आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 21वां, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिएगा 21वां और 22वां पढ़ने से पहले 20वां को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि 20वां में हमारा क्या है, बेस अलग 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 है। दो ए बी सी डी है, जबकि यहां पे क्या है, बेस सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए ए बी सी डी ई लिख लेते हैं और दाहिने तरीके से रूट को हटाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ई को हटा के डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया है। अब 21वां को ध्यान से देखिए, 21वां क्या कहना चाहता है, बेस सेम है जबकि करने की घात ए बी सी है, तो इसका डायरेक्ट रूल x की पावर बी सी प्लस सी प्लस 1 होता है, बटे में ए बी सी होता है। ये जानना चाहते हैं कि कैसे, तो ये आसान है, मैं अभी बता देता हूं। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले इसी से प्रूफ होंगे, इसी को आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यदि हम लोग x की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर सी बी ए को हम लोग 1/a/b/c भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा प्रूफ कराना अभी पर्पज नहीं था, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको कर लेते हैं। इस x के लिए पावर क्या हो जाएगा, ab या ba, इसका मतलब ab हो जाएगा, ठीक है, 1/ab। इस x को यदि हम लोग अंडर रूट्स के बाहर करेंगे तो 1/a
ए हो जाएगा। देखिए यदि बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर हमारा जुट जाता है। बेस हमारा सेम है, देखिए बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस सिंबल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एबीसी का एलसीएम लेंगे, एबीसी का हम लोग एलसीएम लेंगे, ए बी सी, ए का एलसीएम ए बी, एबीसी का एलसीएम लिया हमने तो एबीसी हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, बी बच गया। देखिए ए से ए कैंसिल तो बी सी बच गया, प्लस ए बी में से ए बी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सी बच गया, और ए बी सी से बी सी कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच गया, एक बन गया। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट बना है वो क्या बन गया है, ये बन गया। कैसे आया है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे x की जगह पे कुछ भी दे, 2 3 4 कुछ भी दे, मतलब कुछ भी दे, 4 4 4, ABC की जगह पे 2 3 4 दे, तो आप इस फॉर्मूले पे रख के क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हवा में उड़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन को हवा में उड़ा दूंगा। मैंने जितना पढ़ाया है ना, ये 27 29 रूल, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ये सब सारे आपके दिमाग में फिट भी हो जाएंगे। कैसे आए हैं सब बताया जाएगा। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ax bx cx dx बेस हमारा सेम है और करने की घात a b c d है। कुछ नहीं करना है, x की पावर a b c d नीचे लिखना है, उसके बाद b c d, फिर अगला वाला c d, फिर d अकेला आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। कैसे जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि यदि हम लोग इस x को हम लोग लिखें यहाँ पे दाहिने तरफ से हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी सी ए बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी। देखिए अभी हमारा टारगेट नहीं है प्रूफ कराना, कैसे आए हैं सारे के सारे, बस बताना है कि इतने तरीके से होते हैं। यदि हम लोग इस x की बात करें, यदि हम लोग इस x की बात करें तो इसके माथे पर CBA अर्थात ABC आ जाएगा, ABC आ जाएगा। उसी प्रकार से इस x के माथे पर AB आ जाएगा, 1/a में AB आ जाएगा। उसी प्रकार से इस x के माथे पर 1/a आ जाएगा। जब बेस हमारा x होता है तो करनी हमारी पावर हमारा क्या हो जाता है, जुट जाता है। प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, लगा देंगे ना बच्चों। अब देखिए नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी सी डी बच जाएगा, बी सी डी बच जाएगा। ए बी से ए बी कट जाएगा तो सी डी बच जाएगा, और ए बी सी कट जाएगा तो डी बच जाएगा, और ए बी सी डी कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हमने क्या ऐसा लिख दिया था जो आपको समझ में ना आए, हमने बस यही लिखा था। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है, और यही आपका क्या बन गया, रिजल्ट। देखिए यदि आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने मोबाइल को ऐसे कर लेंगे लैंडस्केप मोड में, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन बोलूँगा तो आसानी से बनने लगेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x था बेस में, यहाँ पे ax by, फिर से देखिए ax by, यहाँ पे बेस भी बदल रहा है और करने की घात भी अलग है। और खास बात यह है कि ये 2 ही पद है, क्या है, यहाँ से रिपीट होने लग रहा है। क्या होने लग रहा है, रिपीट होने लगेगा। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन की बौछार कर देंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो कुछ ना करिए, AXB देखिएगा ध्यान से, पहले वाला x को ध्यान से देखिए, x लिखना है, उसकी पावर जो करनी वाली अगली करनी है x के माथे पर आ जाएगी। देखिए पहले x लिखना है और जो करनी अगली करनी की घात है उसके माथे पर आ जाएगी, और यही तक हमको लेना है, ठीक है ना, y से पहले ही लेना है क्योंकि y से बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, बस 2 ही लेना है।
x लेना है और करनी वाली की जो घात है वो माथे पर आ जाएगी और अगला वाला y लिखना है, ठीक है। इतनी तो आपको याद रहेगा। अब क्या करना है, AB का गुणा करना है 1/AB - 1 कर देना है। देखिए AB यदि 2 होता 3 होता तो 6 करते और 6 में से 1 घटाते, AB - 1 या AB इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये 1 को भूलिएगा मत, ठीक है ना। जैसे मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, कहाँ लिखूं क्वेश्चन में, चलिए मैं नीचे देता हूं, नीचे दूं क्या। देखिए जैसे मान 23वां का एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, जैसे मैं बोलता हूं करनी में 2 2 3, फिर करनी में लिखता हूं मैं 3 2 और फिर करनी में लिखता हूं, देखिए 2 3 3 2, फिर मैं लिखता हूं 2 3 और ऐसे अनंत बार लिखता हूं। फिर एक बार लिख देता हूं 2 3 3 2 2 3, फिर 3 2 और ये अनंत बार लिखता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी करेंगे उनको एक डेयरी मिल्क मिलेगी। देखिए कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि इसके माथे पर ये x है और ये क्या है, इसके माथे पर 3 आ जाएगा, तो 3 के माथे पर 3, a है तो करनी वाला क्या है, b है, x के माथे पर b, यानी कि x के माथे पर b अर्थात 3 के माथे पर 3 इंटू y, y का मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला, इसका मतलब क्या है 2 है। तो और इसकी पावर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 3 दूनी 6 और 6 में से 1 घटा देना है 5, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 27 54, 54 के माथे पर 1/5, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 54 के माथे पर 1/5, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 5 और ये हो जाएगा आपका 44। समझ में आया ना, दोनों बात सेम ही है। तो मैं समझाने में कामयाब रहा और इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। फिर से समझ लीजिए, ax by, आप जानते हैं कि ये 2 पद हैं, फिर वही रिपीट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है x के माथे पर b और y 1 में ab - 1, ab का मतलब -1। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया 2 3 3 2 2 3 3 2। अब आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 के माथे पर 3, 3 के माथे पर 3, y का मतलब गुणा 3 3 9 27 दूनी 54, और ये 5 कैसे आया है, 5 आया है 3 दूनी 6 में से 1 घटा के, ठीक है, और 54 की पावर 1/5, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 5√54, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अब 24वां रूल, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए 24वां को ध्यान से समझना पड़ेगा, 24वां को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले पैटर्न को समझिए, √a प्लस b यहां नहीं है, यहां नहीं है, b आपका यहां पे है, ठीक है ना। √a प्लस b √a प्लस b कहां है, यहां पे, b √a प्लस b और यहां पे a, ठीक है, और ये इन्फिनिटिव बार है, और यहां पे एक शब्द लिखा है a टूटने वाला हो तब, a टूटने वाला हो। अब ये बात आपके लिए नई बात है कि टूटने का क्या मतलब होता है ना, तो समझाता हूं मैं, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में एक पैटर्न होता है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे a की जगह पे हम लोग 35 लिखता हूं, ठीक है ना, क्या लिखता हूं बच्चों, 35 लिखता हूं, a की जगह पे 35, 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 और b की जगह पे मैं लिखता हूं
2। आप लोग क्या करिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक जगह पे 35, एक जगह पे 35, एक जगह पे 35, एक जगह पे 35 लिख लीजिए, और बी की जगह पे 2 2 2 2 लिखिए। देखिए 35 को इस तरीके से तोड़ते हैं, 35 को इस तरीके से तोड़ते हैं कि ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि उनका डिफरेंस 2 आ जाए। डिफरेंस क्या आ जाए बच्चों? 2 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 5 × 7 होगा, 5 × 7 होगा। तो 35 क्या है? टूटने वाला है, और यहां पे डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कि दो संख्याओं में तोड़ना है, 5 × 7, अंतर 2 लाना है। तो जब प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। यदि प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। मैं समझाने में कामयाब रहा क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। चलिए फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक जगह पे मैं ले लेता हूँ 84। क्या ले लेता हूँ बच्चों? 84 लिखिए, एक जगह पे 84 लिख लीजिए, 84 लिख लीजिए, एक जगह पे 84 अनंत बार, और 2 की जगह पे मैं लिखता हूं मान लीजिए कि 5। ठीक है, 5 लिखता हूं। तो 84 को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि अंतर 5 का हो, उन संख्याओं में अंतर 5 का हो। तो आप जानते हैं कि 12 × 7 होता है। तो 12 और 7 में कितने का अंतर होता है बच्चों? 5 का अंतर होता है। तो अंतर 5 लाना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला आंसर होता है। ठीक है, और इस तरीके से कोई भी पैटर्न आपको फॉलो करेगा। जैसे हमने लिया एक 35 वाला एग्जाम्पल लिया, एक 84 वाला एग्जाम्पल लिया। यदि एक जगह पे 35 रखेंगे, 35 रखेंगे, 35 रखेंगे, 35 रखेंगे, बी की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, और चिन्ह माइनस होता है, तो 35 को क्या बताया था हमने? 5 × 7। जब माइनस लगा होता है तो ये आता है आंसर। ठीक है ना, छोटा वाला आंसर आता है, और 2 का गैप होना चाहिए। बी की जगह पे हमने क्या बोला बच्चों? 2 बोला था। बी की जगह पे 2 बोला था हमने। क्वेश्चन को लिख लीजिए, हमने जो बोल रहा हूँ लिख लीजिए। ये हमारा जो क्लासेज है ये रामबाण क्लासेज है, 7-8 घंटे का निचोड़ है। तो 7-8 घंटे के निचोड़ में मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की तो भरमार लगानी है, पूरी किताबों में क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है, हम भी क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप लोग आ जाइए, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारा, देखिए हमारा ट्रेनिंग क्लास में टारगेट है ना 80% क्वेश्चन फंसाना। तो मैं यदि क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कराने लगूँ तो हमारी ट्रेनिंग क्लास का मतलब ख़त्म हो जाएगा। ट्रेनिंग क्लास में हम जितनी भी कंसेप्चुअल बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं कराना चाहता हूँ। चलिए, तो मैं एक समझाने में कामयाब हो गया है। 24वां और 25वां मैंने समझा दिया हूँ। अच्छा हाँ, अब देखिए 24वां 25वां तो मैंने समझा दिया। अब ये जब संख्याएं 9 टूटे, जैसे मान लीजिए 35 हमने लिखा था तो 5 से 7 में तोड़ लिया था। यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए ए लिख दूँ 7, ए की जगह पे 7 लिख दूँ, और बी की जगह पे 3 लिख दूँ। देखिए √7 प्लस 3√7 प्लस 3√7 प्लस 3√7, ऐसे ही लिखता रहूँ। तो अब 7 तो टूटेगा नहीं ना, गुणनफल के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं टूटेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं टूटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे a बराबर 7 है तो 7 को ऐसे तोड़िए गुणनफल के रूप में कि डिफरेंस क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो ऐसी संख्या मिलेगी नहीं आपको। तो जब नहीं मिलती है तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए a की जगह पे 7 चौक 28, 28 और 3 का स्क्वायर 9, 37, 37। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 37, प्लस b की वैल्यू क्या लिया था हमने? 3 लिया था। तो 37 प्लस 3 बटे में 2 हो जाएगा। समझ में है? अंडर रूट 37 प्लस 3, b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिख देंगे। ठीक है, और यदि a बराबर 7 हो और b की जगह पे 3 हो, अंडर रूट 7 माइनस 3√7
माइनस 3√7 माइनस 3√7 इन्फिनिटिव बार हो, यहाँ पे माइनस लगा हो, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है। ये फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। तो a बराबर यदि हम लोग 7 रखेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 9, 3 का स्क्वायर 37 अंडर रूट, और माइनस b है इस बार, माइनस b का मतलब 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ 26वां 27वें के, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, यदि आप माइनस करते हैं तो चलिए इसको भी सब चीज़ों बाद में बताऊंगा। यदि हम लोग 26वां 27वां में जो भी रिजल्ट आता है, चलिए इसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो 27 रूल हो गया है। 28वां ध्यान से देखिए, 28वां में क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी रूट अंडर रूट ए, और बी है कहाँ, यहाँ पे है, समझ में आया ना, ये वाला सीरीज है, ये वाली घात में नहीं है, बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आप इस फॉर्मूले पे रख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 7 3√7 माइनस 3√7 3√7 माइनस 3√7, एक प्लस माइनस में हो तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b/2। कैसे आया है हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। देखिए यदि प्लस से यहाँ पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ माइनस से शुरू होगा, माइनस से शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये टूटने वाली संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, प्लस माइनस वाली सीरीज है। तो मैंने 29 रूल लिखवाया है। देखिए अब हमारा टारगेट क्या है, यदि मैं क्वेश्चन कराने लगूँ ना ट्रेनिंग क्लास में तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग क्लास बोझ हो जाएगी। ट्रेनिंग क्लास में हमें प्योर कंटेंट रखना है, जिससे कि कम समय में छात्र रिवाइज करवा सके, ठीक है, रिवाइज कर सके। तो यदि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 28 रूल हो गए तो 28 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाता हूँ तो धीरे 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप हमारा फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एक छोटी सी रकम है, वहाँ पे आइए, मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए जो आदमी इतने रूल को एक जगह कलेक्ट कर सकता है उसके पास क्वेश्चन की भरमार होगी। क्वेश्चन में इतना करा दूंगा कि सारे चीज़ें। मिलते हैं हम लोग 0.5 में और भी अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।